तो देखिए ये बहुत बड़ी चिंता के लिए ये खबर जिसे कहा जाए कि सबके जिसे कहा जाए चिंता मन में पैदा हो गई कि हवाई जहाज में तो हम भी चलते हैं, हमारे अपने चलते हैं, हमारे माता पिता चलते हैं। ऐसे में इस तरीके की रिपोर्ट आना कहीं ना कहीं अलार्म है हम सब के लिए, एयर इंडिया हो चाहे, क्योंकि वो उनका पायलट था। देवनाथ जी। शोभना, सबसे पहले तो मैं सारे दर्शकों को और भविष्य के हवाई यात्रियों को बताना चाहता हूं कि चिंता की कोई बात नहीं है। हमारी हवाई यात्रा बहुत ही सुरक्षित है। पायलट होते हैं, को पायलट होते हैं, साथ में जंप सीट पर भी पायलट बैठे होते हैं, एयरक्राफ्ट में ऑटो पायलट होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इस केस में हुआ क्या था, एक चीज होती है, हम बोलते हैं कैट, CAT, क्लियर एयर टर्बुलेंस। हवाई जहाज हवा में जब उड़ रहा होता है तो टर्बुलेंस की वजह से ऊपर नीचे आ जाता है, स्वाभाविक है, अपने आप होता है। एक चीज और होती है, बारिश के मौसम में अभी मॉनसून चल रहे हैं, हम बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस, CB क्लाउड, उसके अंदर बहुत तेज अपड्राफ्ट होती है, बहुत तेज डाउन ड्राफ्ट होती है। हवाई जहाज अगर उसके अंदर से गुजरता है तो अपने आप अपड्राफ्ट के साथ 300 फीट ऊपर और डाउन ड्राफ्ट के साथ 300 फीट नीचे जा सकता है। ये जो केस हुआ है इसमें देखो, लैंडिंग के बाद जब पायलट SOP है, अगर कोई इंसिडेंस होता है या सीरियस कुछ होता है तो लैंडिंग के बाद सभी पायलट्स की और कैबिन क्रू की एक मेडिकल जांच की जाती है। अब देखो, फ्लाइट के पहले क्या मेडिकल जांच होती है शोभना, मैं बताना चाहता हूं। फ्लाइट के पहले सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट का इस्तेमाल होता है, जिसमें अगर उसके ब्रेथ में अल्कोहल कंटेंट है वो आ जाता है। ठीक है। उसके पहले ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट नहीं किया जाता। ये तो इसमें इंसिडेंट हो गया तो बाद में ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट किया गया। जी शोभना। ठीक है। ओपी तिवारी जी, कैसे समझा जाए? अब यहां तक तो बता दिया देवनाथ जी ने कि भाई हर तरह का प्रिकॉशन रखा जाता है, कुछ क्लीन एयर टर्बुलेंस होती है, कुछ बादलों के चलते होती है और प्लेन खुद ऊपर नीचे करता रहता है। लेकिन इस केस को कैसे समझा जाए? ये क्यों ना माना जाए कि ये पायलट की लापरवाही थी कि इस तरीके से अचानक प्लेन जो है वो 300 फीट नीचे आ गया? क्या कोई ऐसा भी उसमें ऑपरेशन होता है फ्लाइट में जिससे कि पायलट अपनी पसंद से या अपने इच्छा से इसको ऐसे कर सकता है ऊपर नीचे? सबसे पहले मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि मैं फाइटर पायलट नहीं हूँ, मैं एक नेविगेटर था और कैनबरा में 6000 घंटे करीब फ्लाइंग किया हुआ है। अभी देखिए, इसके दो कारण हो सकते हैं, बिकॉज हम तो अभी हो चुका है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे टर्बुलेंस के अभी देवनाथ सर बता रहे थे, मैं इसको थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। टर्बुलेंट एरिया में अवॉइड करने के लिए रडार के ऊपर फिगर आ जाते हैं कि आप यहाँ मत जाओ, ठीक है, उसको दूर से अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन डिपेंड्स क्या साइज है क्लाउड का, कितना बड़ा साइज है, उसका थोड़े बहुत झटके अलग लगते हैं। क्लियर एयर टर्बुलेंस होती है लेकिन उसका इंडिकेशन पहले आना शुरू हो जाता है, इसलिए क्रू को पीछे अनाउंस कर दिया जाता है कि हम टर्बुलेंट एरिया में घुस रहे हैं, आप लोग सावधान रहिए, ठीक है। अचानक नहीं होता, क्लाउड्स का भी नहीं होता। लेकिन ये 300 या 400 फीट एक साथ डाउन होना, ये डाउन ड्राफ्ट की वजह से होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में होता है, जैसे देवनाथ सर ने कहा। तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में एयरक्राफ्ट कोई भी सिविल पायलट जानबूझ के अंदर घुसता नहीं चाहेगा। एयरफोर्स के पायलट घुसते हैं बिकॉज मजबूरी होती है, हमें अलग काम करना पड़ता है। तो ये टर्बुलेंस का सवाल है। तो इस तरीके का अगर लॉस होना, इसमें इसकी संभावना कि खाली टर्बुलेंस की वजह से हुआ है, इसकी मैं संभावना करीब 50% ही रखता हूँ। 50%। और बात कहूँगा, देखिए जैसे बता रहे थे कि अल्कोहल का चेक हमेशा होता है। 2021 में फील किया गया कि आजकल ड्रग्स भी काफ़ी रेलेवेंट हो गए हैं और लोग कंज्यूम करना शुरू कर दिया। 2021 में दिसंबर 21 में रूल बनाया गया कि हम 5-6 ड्रग्स का, पर्टिकुलरली 6 ड्रग्स का हम अपने यूरिन से 10% खाली टेस्ट करेंगे, वो एनुअल टेस्ट, ताकि पता चला जाए। ये जनवरी 2022 से ये लागू हुआ। लेकिन ये तो खाली बताता है, ये कब है, ये 10% एनुअल चेकअप है, इट इज नॉट प्री फ्लाइट और प्री रूटीन। लेकिन जिस तरीके से ड्रग्स की बहुत बढ़ गई है और नए नए पायलट्स आ रहे हैं जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, शौक ज़्यादा है। अभी देखिए, ये एक ड्रग होता है जो साइको एक्टिव करता है, साइकोलॉजिकली आपको एक्टिव करता है। जैसे मान लें कि रात तक लेट सोए हुए, अचानक ज्यादा जगह रहने के लिए, बहुत बड़ी लापरवाही है ना। क्रू मिलाकर 145 जिंदगियां आपके हाथ में हैं और आदमी इस विश्वास के साथ हवाई जहाज में बैठता है कि बेस्ट हैंड्स, यानी जो बढ़िया शानदार पायलट है वो हमारे विमान को उड़ा रहा है और हम सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। अगर पायलट ही इस तरीके से पीठ में छुरा घोंपे तो फिर पब्लिक करे क्या? सोनिया, देखिए ये तो खैर इंडिविजुअल की बात है, लेकिन पूरा इन्वायरमेंट को, जैसे अभी केबिन स्टाफ बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, जब भी किसी पायलट में थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर चेक करो तो आपकी ड्यूटी बढ़ती है कि स्टाफ को बताएं कि हमें कुछ एबनॉर्मल लग रहा है। ये तो इंडिविजुअल की बात है।